ठीक है, एक्सरसाइज 5.1। तो राइट साइड से, नहीं राइट साइड इसको बाबू प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 5.1 बाबू प्लीज यहाँ ध्यान दे दीजिए। एक्सरसाइज 5.1 आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी बता देता हूं मैं। 4, 5, 6 में से कुछ आएगा, यही 3 क्वेश्चंस में से मतलब डेफिनेशंस आ सकती हैं। चलो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं। लो पहले से शुरू करो। देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पूछा कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी देना है आपको आंसर का। तो देखिए पहला क्या लिखा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट। ये बात सही है गलत है? पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो आंसर है इसका फॉल्स। भाई ऐसा नहीं है, एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास करती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर। ठीक है, सेकंड वाला बताइए भाई। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दैट कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंटों से अनगिनत लाइनें पास कर सकती हैं, ये फॉल्स है। भाई आपकी मेरे ख्याल से पहली एक्सियोम ही कहती है, क्या कहती है? पहली एक्सियोम ही तो कहती है, पहली पोस्टुलेट कहती है क्या, कि दो पॉइंटों के बीच में एक ही लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, कितनी लाइनें पास करती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करती है। ठीक है, तो ये सिंगल एक लाइन पास नहीं करती। सेकंड कहता है कि दो पॉइंटों के बीच में एक लाइन पास, कितनी लाइन पास करेगी भाई? एक ही पास करेगी। जबकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अनगिनत करेंगी, तो ये भी क्या है आपके पास, एक ही पास करती है। ठीक है, थर्ड वाला क्या कहता है देखिएगा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely in both the direction। ये तो मेरे ख्याल से आपका सेकंड पोस्टुलेट भी था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फोर्थ में लिखा है टू सर्कल्स आर इक्वल इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। भाई दो सर्कल इक्वल होंगे अगर उनकी रेडियस इक्वल है। भाई बात बिल्कुल सही है, सर्कल की अगर रेडियस इक्वल होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे, और अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो दोनों चीजें कैसे होती हैं? इक्वल ही होती है। ये आपका कौन सा एक्सियोम कहता है? फिफ्थ एक्सियोम कहता है। फोर्थ कहता है फिफ्थ कहता है? मेरे ख्याल से तो फोर्थ कहता है। फोर्थ एक्सियोम कहता है। फिफ्थ एक्सियोम क्या कहता है? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, फोर्थ एक्सियोम कहता है कि व्हेन टू थिंग्स कोइंसाइड विद ईच अदर देन दे आर इक्वल। फिफ्थ देख लीजिए क्या कहता है, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी जो है वो भी एक्स वाई के इक्वल होगा। ये बात सही है गलत है? सही है गलत है? क्यों, कौन सा वाला है? भाई टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स देन दे आर इक्वल। ऐसा एग्जाम था ये, समझ में आया? जो पढ़ाया वो यूज हो रहा है वापस। ठीक है, ओके नेक्स्ट आपको डेफिनेशंस बोला है उन्होंने। भाई देखो डेफिनेशंस मैं आपको, आपकी मैडमों ने जो लिखवाई हैं मैं तो आपको गाइड करूंगा, उन्हीं डेफिनेशंस को लिख लीजिएगा। क्योंकि ना यहाँ पे हर टीचर जो अपनी डेफिनेशन अलग अलग लिखवा रहा है। अब जैसे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, बहुत सारे लिखते हैं। जैसे कोई आज को जो डेफिनेशन चल रही है वो यही है, टू लाइंस व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन कुछ जगह कुछ टीचर ऐसे भी लिखवा रहे हैं, टू लाइंस विद नो कॉमन पॉइंट। टू लाइंस विद नो कॉमन पॉइंट्स, टू लाइंस विद, हाँ मैं वही चीज कह रहा हूँ ना। अब मान लो मैं कुछ लिखवा दूं, आपके टीचर ने कुछ और लिखवाई हो, फिर आप मेरी वाली लिख दे वो कट कर दे, वो नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ डिस्कस जरूर कर देता हूँ कि ये हो सकता है। अब आपकी टीचर ने क्या लिखवाया वो आप लिखिए। टू लाइंस विद नो कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, या टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल। अब आप देखिएगा आपके टीचर ने क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ये जो 90 करती है। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं, वो लाइनें जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करती हैं। ठीक है, मतलब जो एक दूसरे के साथ कितना डिग्री बनाती हैं? 90 डिग्री। Those lines in which angle between them are 90 degree called perpendicular lines. ठीक है, वो लाइनें जो एक दूसरे के साथ कितना एंगल क्रिएट करती हैं? 90 डिग्री, क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई? एनी आइडिया लाइन सेगमेंट क्या होता है? बहुत बढ़िया। इट इज अ लाइन with starting and ending point, या it is a part of a line। भाई लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक पार्ट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास क्या है? एक लाइन। सुना? तो ये भी आप कह सकते हैं लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड लेंथ, लेंथ भी फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला। स्क्वायर सॉरी रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल हाफ ऑफ डायमीटर। अब बहुत सारे हाफ ऑफ डायमीटर बोलते हैं, जबकि रेडियस ऑफ सर्कल का अगर आप डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। रेडियस ऑफ सर्कल इट इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो यार ये सब डेफिनेशंस ना बड़ी मैटर करती हैं। आप लोग तो लिखाओगे हाफ ऑफ डायमीटर नंबर नहीं देगा टीचर, इसलिए मैं कह रहा हूं रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल एक लाइन सेगमेंट है, किसके बीच में? सेंटर और सर्कल पर किसी भी पॉइंट के बीच। सर्कल पर कहीं पर भी पॉइंट होगा ना, और सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच में जो बनता है वो कहलाता है रेडियस। आया समझ में? ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? फोर साइड्स। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल फोर इक्वल साइड्स which with the four equal sides and angle between them is 90 degree। ये भी बहुत जरूरी। opposite sides नहीं, all sides are equal and angle between them is 90 degree is called square। अब वो पैरेललोग्राम के उसमें डेफिनेशन में जाता होती है, वो एक अलग पार्ट है। स्क्वायर की डेफिनेशन कहती है क्वाड्रिलेटरल हो, चारों साइडें इक्वल हो और एंगल कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, बाकी का जो 4, 5, 6 है वो हम कल करेंगे। होमवर्क यही है कि आप